जून 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म में काफी सारे नए बदलाव देखने को मिले हैं और उन्हीं बदलावों के चलते स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट हो रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, कुछ ऐसी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। भर भी दिया है तो रिजेक्शन के चांसेस भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उन पे हम एक बार चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और आपको किस तरीके से इन सारी चीजों को आपको जो है वो मतलब प्रोसेस करते हुए चलना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन की शुरुआत ही तभी कर पाएंगे जब आपके पास आपका डिजी लॉकर अकाउंट होगा। अगर आपके पास आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब डिजी लॉकर अकाउंट आप वेबसाइट से भी जाके बना सकते हैं या आप ऐप के थ्रू भी बना सकते हैं, डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करके। अगर आपके पास पहले से डिजी लॉकर अकाउंट है तो मेक श्योर कि आपको उसके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो याद रहें। ठीक है, जो आपका सिक्योरिटी पिन है वो याद होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको रीसेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका आधार नंबर, यूजर नेम या मोबाइल नंबर, आप इन 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। ये तो उन बच्चों के लिए है जिनका डिजी लॉकर अकाउंट पहले से है। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद वहां पे आपको 1-2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरीली अपलोड करने ही करने हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार नहीं है तो आपका डीएल भी चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट तो कम से कम होना ही चाहिए। देन आप अपनी मार्कशीट वगैरह भी वहां पे अपलोड कर लीजिए। ये आपकी आइडेंटिटी को फॉर्म भरते टाइम वेरीफाई करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें एक छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपका वो आईडी कार्ड जिसमें आपकी लेटेस्ट फोटो है, चाहे वो पैन कार्ड है या वो आपका डीएल है या वो आधार कार्ड है, आपकी लेटेस्ट फोटो अगर है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर बहुत पुरानी फोटो है तो मेक श्योर कि आप उसको अवॉइड करें। अगर कुछ नहीं है आपके पास, वही आईडी है, तब तो फिर आप कर लीजिए उसी को अपलोड, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचता है। बट मेक श्योर आप इसमें उस आईडी को ऐड करें डिजी लॉकर में ई-केवाईसी के लिए जिसमें आपकी लेटेस्ट फोटो है या सबसे नई फोटो है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी लाइव फोटो वो कैप्चर करके आपकी आईडी की फोटो से वो मैच करता है। अगर वो बहुत पुरानी फोटो, यहां पे मान के चलो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है और मेरी आधार कार्ड में 15 साल पुरानी फोटो है और अब जब मैं अपनी लाइव फोटो क्लिक कर रहा हूं तो वो इस 15 साल पुरानी फोटो से वो मैच करेगा। और अगर मेरी शक्ल मैच नहीं हो रही होगी तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा फॉर्म के रिजेक्ट होने का बाद में। ठीक है, खैर, तो आपको ध्यान रखना है डिजी लॉकर अकाउंट बना के जो भी आईडी आप इसमें ऐड कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें आपकी सबसे लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई और आईडी नहीं है, आधार कार्ड बस है, तो आधार कार्ड में आप फोटो जाके चेंज करवा सकते हैं। 1-2 दिन लगता है उसमें, ठीक है, आप इतना करवा लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग शुरू करिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका अपार आईडी। अपार आईडी बनाने के लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, ये डिजी लॉकर अकाउंट आपका बन गया है, आप इसी के थ्रू आप अपनी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर पहले से आपका अकाउंट है डिजी लॉकर का तो आप डायरेक्टली सर्च कर लेना, वहां पे अपार आईडी मिल जाएगा। आपने स्टूडेंट लॉगिन क्रेडेंशियल आप वहां पे डालेंगे, आपकी अपार आईडी क्रिएट हो जाएगी। 12 नंबर का आपको एक जो है वो आईडी मिलेगा, वो आपको फिल कर देना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। ठीक है, दूसरी चीज, अपार आईडी मैंडेटरीली नहीं है। अगर यहां पर आपको किसी भी तरीके से अपार आईडी आप नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फिलिंग में आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की बाधा आएगी, लेकिन इस बार उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इस बार उन्होंने इसको मैंडेटरी नहीं किया है, अगली बार से शायद वो इसको मैंडेटरी कर देंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप उसको बना लें। नहीं बना पा रहे हैं अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, खैर, नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट पे, तो कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपके पास SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, बट यहां पर जनरली जो बच्चों को डाउट होता है वो एक होता है EWS सर्टिफिकेट के बेसिस पे। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट। अब EWS सर्टिफिकेट में आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि EWS सर्टिफिकेट आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है हमेशा। ठीक है, और ये फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर चलता है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही आपका EWS सर्टिफिकेट वैलिड होता है। तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले का है तो आप नया EWS सर्टिफिकेट बनवा लें, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट केंद्र वाला चलेगा, राज्य वाला चलेगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। राजस्व जो है वो राज्य का विषय है, तो यहां पर स्टेट वाला यहां पे आपका काम कर जाएगा, EWS वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेट की अथॉरिटी उसको रिकमेंड करेंगी कि हाँ ये व्यक्ति इतने से जो है वो नीचे है। ठीक है, खैर, तो इतना आपका इस चीज को ध्यान रखना है। नाउ अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, बच्चों को और भी डाउट होता है मेरा सर्टिफिकेट हिंदी में है कि इंग्लिश में है, कौन सा चलेगा? दोनों ही चलेगा, लैंग्वेज को लेके कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है और ना ही ऐसा होता है। आपका हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू, पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में है सब चल जाएगा। ठीक है, बस वो उन 22 लैंग्वेजेस में से होना चाहिए जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, खैर, आगे अगर हम चले, नेक्स्ट जो बच्चे हैं वो है OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाले, इनको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत से बच्चों का ऐसा डाउट होता है कि मेरे पास स्टेट का सर्टिफिकेट है और क्योंकि ये एग्जाम केंद्रीय स्तर का एग्जाम है तो क्या स्टेट का सर्टिफिकेट केंद्र वाले में चलेगा?
तो दो चीजें समझना है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपके पास दो टाइप के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, या तो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या तो इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अभी हम इसकी वैलिडिटी पर भी एक बार चर्चा करेंगे। अगर आपके पास केंद्र के द्वारा इशू किया गया है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास राज्य के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट है तो आपको दूसरा टास्क परफॉर्म करना है। आपको जाना है किधर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की वेबसाइट पे, और वहां पे आपको सर्च करना है या गूगल में सर्च करना है एनसीबीसी ओबीसी लिस्ट। तो इस तरीके से आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक आएगा उस पे आपको क्लिक कर लेना है। उस लिंक पे क्लिक करते आपके स्टेट्स दिखने लगेंगे, उस स्टेट पे आप क्लिक करेंगे तो उस स्टेट में जितनी भी कास्ट केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार के हिसाब से ओबीसी की कैटेगरी में आती हैं उनकी एक लिस्ट खुल जाएगी कि यादव हैं, पटेल हैं, तो केंद्र सरकार जिनको जिनको ओबीसी मानती है उनकी लिस्ट वहां पे खुल जाएगी। आपको अपना नाम वहां पर ढूंढ लेना है, ठीक है, स्टेट के हिसाब से। मैं यूपी का हूं, यूपी में अगर मैं देखूं तो वहां पे कौन कौन सी कैटेगरी है, उसमें मेरी कास्ट का अगर नाम है, मैं उस कास्ट से हूं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी कास्ट का नाम इस लिस्ट में है और आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको ओबीसी कैटेगरी में ही फॉर्म भरना है। अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है और आपका नाम, आपकी जो कास्ट है उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो अब आप जनरल से फॉर्म भरेंगे, अब आप ओबीसी से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप उस राज्य में ओबीसी हैं बट केंद्र सरकार के लिए आप ओबीसी नहीं हैं, आप उनके लिए जनरल ही काउंट होंगे। तो आपको जनरल के से ही फॉर्म भरना है, इस बात का आपको यहां पर ध्यान रखना है। बात करें अगर हम इसकी वैलिडिटी की, तो ओबीसी के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के लिए ऐसा कुछ भी फॉर्म में नहीं कहा गया है। जनरली एडमिशन प्रोसेस वगैरह के लिए या इन सब में 3 साल तक की वैलिडिटी काम कर जाती है, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। बट इट इज एडवाइजेबल कि अगर आपके पास 6 महीने तक का सर्टिफिकेट है तो वो ज्यादा सिक्योर है। तो आप कोशिश करिए, अगर बनवाना आसान है तो आप बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसका आपको मतलब पूरी तरीके से आप निश्चिंत रहिए। तो वैलिडिटी पे कोई दिक्कत, हाँ 3 साल से ज्यादा पुराना होगा तो फिर दिक्कत है। अगर आपके स्टेटस में चेंज हो गया होगा, आपकी इनकम बढ़ गई होगी तो वो दिक्कत है, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का भी जो क्राइटेरिया है ये भी इनकम बेस्ड है। तो आपकी आय में अगर दिक्कत हो गई है या वो बदल गया है, क्योंकि आप समझो आय सर्टिफिकेट जो होता है, इनकम सर्टिफिकेट, वो भी 3 साल के लिए वैलिड होता है ना, तो उसके हिसाब से देखते हुए आपको ये सेम क्राइटेरिया यहाँ पे लागू होता है। 3 साल से पुराना है तब तो फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा, बट अगर 3 साल तक का है तो वो काम कर जाएगा। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप 6 महीने अगर पुराना है तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट पे बात कर ली है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सर्टिफिकेट, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। यहाँ के सर्टिफिकेट, ये जितने भी हमने बात की है, इनकी स्कैन्ड कॉपी आपको जरूरत नहीं है, अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा। बट अगर आप डिसेबल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपके पास स्कैन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्योंकि ये अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, इसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इसको अपलोड कर पाए, वो बोला जाएगा अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। इसके बाद यही मेन 4 चीजें मेन हैं जिसमें आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ सकती है। मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, कोई और डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका एक साइन होना चाहिए, ठीक है, स्कैन्ड आपके पास सिग्नेचर होनी चाहिए, जिसका साइज 10 से 50 केबी में आप उसको रिसाइज करके रखेंगे। आपकी स्कैन फोटो होनी चाहिए जो लेटेस्ट की हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4 महीने पुरानी, इससे पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी अभी की शक्ल उस शक्ल से मैच हो रही हो, ठीक है। और ये आपका 10 केबी से 200 केबी के बीच में आप इसको रिसाइज करके रखेंगे, आपसे लास्ट में अपलोड करने के लिए बोलेगा। साथ ही साथ मैंने आपको जो शुरू में पॉइंट बताया था कि आपको ऐसी आईडी डिजी लॉकर में सेलेक्ट करनी है जिस आईडी में जो फोटो लगी है वो अभी के शक्ल से काफी मैच कर रही हो, ठीक है, जिससे आपको किसी भी तरीके के फोटो मिसमैच ना हो। बाकी फॉर्म फिलिंग के लिए सेपरेट एक वीडियो बना दिया है, अगर आप इतना चीज आपके पास है तो आप उस वीडियो को देख के आप फॉर्म फिलिंग अपनी शुरू कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उसमें गाइड कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।